और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर मार डालेगा तो उसकी सज़ा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा, और अल्लाह उस पर गज़बनाक होगा और उस पर लानत करेगा, और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। पिछले जुमे 21 बड़े सुन्नी उलमा इकराम आइम्मा अज़ाम उनके हवाले पेश किए थे कि वो यजीद के बारे में क्या राय रखते हैं। आज बाकी जो हमारे इमाम हुए हैं उनके हवाले पेश करूँगा कि एक तरफ हज़रत हुसैन थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरी तरफ उनके मुकाबल कौन था, और उसके बारे में जो सुन्नी उलमा हैं वो क्या राय रखते थे। तो सबसे पहले हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की थोड़ी सी शान बयान करूँगा, उसके बाद फिर वो जो बाकी हवाले हैं वो मैं पढ़ूँगा। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे में हदीस शरीफ में, और हज़रत सैयदना हसन अलैहिस्सलाम उनके बारे में जो हदीस शरीफ में आया है, एक तो जो पिछली दफ़ा पढ़ी थी कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, और ये रवायत है हज़रत अबी बकरा से। हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह एक दफ़ा मेंबर पर चढ़े और फरमाया सैयदना हसन के बारे में कि मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह ताला इसके हाथों से 2 ग्रोहों में सुलह करवा देगा। ये है सही जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब। और दूसरी रवायत में है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। हज़रत हसन और हुसैन छोटे बच्चे थे, वो सुर्ख रंग के उन्होंने कुर्ते पहने हुए थे, वो तशरीफ़ लाए तो कभी उठते थे कभी गिरते थे, तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेंबर से उतरे, उन दोनों को उठा लिया और फरमाया कि जब ये गिरते थे जो मैं देख कर रह ना सका, लिहाजा मैंने अपनी बात ख़त्म की और इन दोनों को उठा लिया। ये था रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में उन बच्चों का प्यार और मोहब्बत जिनके कत्ल का ज़िम्मेदार यजीद। और हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि मैं इब्ने ज़ियाद के पास था जब सैयदना हुसैन का सर मुबारक वहाँ पर लाया गया। इब्ने ज़ियाद उनकी नाक पर छड़ी मारने लगा और कहता था कि ये क्यों कहा जाता कि इससे ऐसा खूबसूरत और कोई नहीं है, हालांकि मैंने तो इसको कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा। तो रावी कहता है कि मैं बोला सैयदना हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला कि मैंने कहा कि ये हुसैन जो हैं ये रसूलुल्लाह से इनकी शक्ल सबसे ज़्यादा मिलती जुलती थी, ये हम शक्ल थे हजूर के जिनको तो छड़ियाँ मारा। और फिर उसका अंजाम क्या हुआ, ये हज़रत अमारा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जब अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और उसके साथियों के सर मस्जिद में लाकर उसी मस्जिद में लाकर रखे गए तो लोग अचानक कहने लगे कि वो आया सांप। तो लोगों ने देखा एक पतला सांप उसकी नाक में दाखिल हुआ और फिर बाहर निकला, और 3 दफ़ा उस सांप ने ऐसा ही किया। ये इसका अंजाम था। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शान सही हदीस से साबित है और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतहाई प्यारे थे, उनके मुकाबला में कौन था जिसको उनके बराबर करने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में सुन्नी उलमा इकराम क्या कहते हैं उनके बारे में मैंने तकरीबन 21 से ज़्यादा हवाले पिछली दफ़ा पढ़े थे। आज मैं हवाले शुरू करता हूँ। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, आप शरह मुस्लिम में लिखते हैं, फतुल मुल्क मौत का नाम, आप शरह मुस्लिम में लिखते हैं कि यजीद फासिक था और उसने डटाई के साथ गुनाह किए। मतलब ये नहीं था कि उससे हो गया, उसने पूरा ढीठ बनकर उसने गुनाह किए हैं। ये फतुल मुल्क में जल्द नंबर 3 सफ़ा 503 है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह बेमिसल मनाजर और मशहूर अहले हदीस आलम थे। वो लिखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की बगावत बिल्कुल जायज़ थी, क्योंकि उन्होंने एक फासिक मजाहर कि जो बिल्कुल अलानिया फासिक था, जो अपने गुनाह छुपा कर नहीं करता था, अलानिया बदकार के ख़िलाफ़ जिसका नाम यजीद है, आपने खरूज किया था। लिहाजा आपकी बगावत, आपका खरूज बिल्कुल जायज़ है। ये फतावा सनाइया जल्द नंबर 2 सफ़ा 622। सदरुल इस्लाम बज़दवी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं, उसूलुद्दीन किताब का नाम है, सफ़ा 198। आप लिखते हैं कि रहा यजीद बिन मुआविया वो जालिम था, लेकिन वो काफिर भी था या नहीं इस बारे में उलमा मुख्तलिफ है।
बाज़ उसको काफिर बताते हैं क्योंकि उसके बारे में वो बातें कही जाती हैं जो कुफर का सबब बन सकती हैं। बाज़ उसको काफिर नहीं कहते कि ये बातें सही नहीं हैं, उनका कहना यह है कि ये बातें सही नहीं हैं, लिहाजा वो कहते हैं कि हमें इस बात में, इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जालिम था, वो जालिम है। इब्न हजर मक्की अस्सवाइकुल मुहरिका उनकी बहुत मशहूर किताब है, शिया सुन्नी सब उसका हवाला देते हैं, सफ़ा उसका 132 है। आप लिखते हैं कि उस यजीद को मुसलमान कहने के बावजूद ये हकीकत है कि वो फासिक था, शरीर था, नशा का आदी था और जालिम था। ख्वाजा मोहम्मद पारसा मुहद्दिस नक्शबंदी, ये बुज़ुर्ग सूफ़ी भी हैं, फसलुल ख़िताब किताब है, उसका हवाला दिया है नवाब सैयद सदीक़ हसन खान ने अपनी किताब अल-फ़र्र नामी में, सफ़ा 57 है उसका। तो फसलुल ख़िताब के हवाले से नवाब साहब लिखते हैं, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पारसा नक्शबंदी का कौल कि हक़ ताला ने यजीद और उसकी नस्ल से एक शख्स को भी बाकी न छोड़ा। उसके 15 बेटे और 5 बेटियां थी जब वाक़या करबला हुआ और ये यजीद मरा है, तो उस 20 बच्चों में से किसी एक की औलाद भी आज नहीं है इस दुनिया में, तो उसको अल्लाह ताला ने अबतर कर दिया। तो वो लिखते हैं कि हक़ ताला ने यजीद और उसकी नस्ल से एक शख्स को भी बाकी न छोड़ा कि जो घर आबाद रखे और उसमें दिया जला सके, कि दिया जलाने वाला भी उसके घर में कोई बाकी ना रहा। अल्लाह सबसे सच्चा है जिसने अपने हबीब से खुद फरमाया था कि बेशक, जिसने अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह से फरमाया था सूरह कौसर में कि बेशक तेरा दुश्मन ही अबतर होगा। अल्लामा अब्दुल हई बिन अहमद हम्बली आप फरमाते हैं, शज़रातुज़्ज़हब किताब है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 68 है। आप फरमाते हैं कि उलमा का इस पर इजमा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुखालफीन से कताल करने में, जंग करने में हक़ पर थे, क्योंकि आप खलीफा बरहक थे। नीज़ इस पर भी इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत हुसैन का खरूज यजीद के ख़िलाफ़, इब्न ज़ुबैर और अहले हरमैन का बनी उमैया के ख़िलाफ़, इब्नुल अशअस उसके साथ कबार ताबीन बुज़ुर्गान मुस्लिमीन का खरूज हज्जाज के ख़िलाफ़ मुस्तहसन था, अच्छा था। फिर जमहूर उलमा की राय यह है कि यजीद और हज्जाज जैसे ज़ालिम व फासिक हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़ा होना जायज़ है, और बाज़ हजरात का मज़हब तो यह है कि हर ज़ालिम के ख़िलाफ़ बगावत की जा सकती है। नवाब सैयद सदीक़ हसन खान, जिन्होंने हिंदुस्तान में अहादीस के तर्जमे करवाए और अपने पास उलमा को रख कर उनके वजीफ़े और तनख्वाहें मुकर्रर करके उनसे ये काम करवाया, वरना अगर वो काम न करवाते तो शायद आज तक हम वैसे ही, क्योंकि हजरात जो शिया हैं उनकी किताबें तकरीबन 1165 साल से ज़्यादा हो गया, 1170 साल के करीब जब ये काफ़ी लिखी गई है, तो आज तक उसका मुकम्मल का तर्जमा नहीं हुआ। मतलब पौने 1200 साल हो गया, किसी को ये तौफीक नहीं हुई। तो यही हाल हमारा होना था, और ये इन नवाब साहब का सदका जारिया कि इन्होंने नवाब सैयद अपना नवाब वहीदुज़्ज़मा, मसीहुज़्ज़मा, बदीउज़्ज़मा, ये 3 थे। इन तीनों को बुज़ुर्गों को बुलाकर उन्होंने इनकी तनख्वाह मुकर्रर की। उस वक़्त तकरीबन 10 रुपये तोला सोना था और इनकी 50 रुपये महीना तनख्वाह थी, 5 तोले के बराबर, मतलब आज के हिसाब से तकरीबन 2.5 लाख। तो फिर उन्होंने ये सारी किताबों का तर्जुमा इनसे करवाया था, और इनका बहुत इल्मी इनका कंट्रीब्यूशन है बरसगीर में। तो वो अकायद नस्फिया की शरह उन्होंने लिखी है, बुग़यतुर्राइद शरह अल-अकायद के नाम से लिखी है। अहले हदीस हज़रात को यजीद के बारे में क्या अक़ीदा रखना चाहिए उसको नवाब साहब ने यूँ बयान किया है। बाज़ लोग यजीद के बारे में अफराद का रास्ता इख्तियार करके कहते हैं कि उसको तो मुसलमानों ने बिल इत्तिफ़ाक़ अमीर बनाया था, लिहाजा उसकी अताअत हज़रत हुसैन पर वाजिब थी। इस बात के ज़ुबान से निकालने से और इस पर एतक़ाद रखने से अल्लाह की पनाह। ये लिखते हैं नवाब सैयद सदीक़ हसन खान कि वो यजीद हज़रत इमाम की मौजूदगी में कैसे अमीर हो सकता है, मतलब हज़रत इमाम हकदार थे उस वक्त हुकूमत के और अमारत के, वो कैसे अमीर हो सकता है। सहाबा और उनकी एक जमात मौजूद थी और उनकी औलाद सहाबा की उस ज़माने में मौजूद थी जो उस पलीद के दौर में थी। उन्होंने लिखा कि उस पलीद के दौर में थी, उन सब ने इनकार किया और उसकी अताअत छोड़ दी उन सब ने। तो ये कैसे हो सकता है कि वो मुसलमानों का बिल इत्तिफ़ाक़ अमीर उसको समझा जाए। और अहले मदीना के बाद हज़रात को जब उसके हाल का पता चला तो उन्होंने बैत तोड़ डाली कि वो तार के सलात, शराबखोर, जानी, फासिक और मुहर्रमात का हलाल करने वाला था। मुहर्रमात उनको कहते हैं जिनके साथ कोई भी आदमी क़यामत तक निकाह नहीं कर सकता, माँ, बहन, बेटी, भतीजी, भांजी।
वो कहते हैं कि मुहर्रमात का हलाल करने वाला था ये शख्स। और बाज़ उलमा जैसे कि इमाम अहमद और जैसे दूसरे बुजुर्ग हैं उसको उस पर लानत को जायज़ रखते हैं। हाफिज़ इब्न जौज़ी ने सलफ़ से, इमाम इब्न जौज़ी जो है मुहद्दिस, उन्होंने पहले बुजुर्गों से उस पर लानत करने का जवाज़ नकल किया है। और कि जिस वक्त उसने हज़रत इमाम के कत्ल का हुक्म दिया वो काफिर हो गया, और जिसने हज़रत को कत्ल किया या आपके कत्ल का हुक्म दिया उस पर लानत के जवाब में इत्तफाक है। अल्लामा तफ्ताज़ानी इनके अकाद में बहुत मशहूर किताब है, वो फरमाते हैं कि हक़ यह है कि कत्ल हुसैन पर यजीद की रज़ामंदी और उस पर उसका खुश होना और अहले बैत नबी की तौहीन करना ये मतवातिरुल माना है। ये कुछ डकी छुपी या एक आध रवायत नहीं है, ये मतवातर है, बेशुमार लोग इस पर, और गो इसकी तफसीलात का सबूर अखबार अहाद से हो कि गो उसकी तफसीलात जो एक हदीस से या दो हदीसों से साबित हों, लेकिन इसका कत्ल हुसैन पर रज़ामंद होना ये मतवातर है। तो कहते हैं लिहाजा हम उसके बारे में तो क्या, उसके ईमान के बारे में भी हम तवक्कुफ़ से काम नहीं लेते, अल्लाह की उस पर भी लानत और उसके मददगारों पर लानत। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी आप तकमीलुल ईमान में लिखते हैं मुख्तसर ये कि वो हमारे नज़दीक तमाम इंसानों में मक़बूज़ तरीन है, सबसे ज़्यादा बड़ा। जो काम उस बदबख्त मनहूस ने सुम्मत में किए किसी ने नहीं किए। हज़रत इमाम के कत्ल करने, अहले बैत की तौहीन करने के बाद उसने मदीना पाक को तबाह व बर्बाद करने और अहले मदीना के कत्ल के लिए लश्कर भेजा, और जो सहाबा और ताबीन वहाँ बाकी रह गए थे उनके कत्ल करने का हुक्म दिया, और मदीना को बर्बाद करने के बाद मक्का मुज़म्मा को बर हमला करने का हुक्म दिया और इब्न ज़ुबैर के कत्ल का हुक्म दिया। और फिर जबकि मक्का का मुहासरा जारी था उस वक्त दुनिया से जहन्नम को चला गया। ये लिखते हैं हज़रत शेख मुहद्दिस अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके बारे में देखा कि आप उस शख्स के बारे में क्या कहते हैं। उनसे पूछा गया कि जो काबा को हलाल करे। यह है अल कामिल इब्न असीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 50। तो जब उसने हज़रत अब्बास से पूछा तो उन्होंने कहा, जिसने पूछा था कि तुम्हारा ख़त मिला, मैंने जो इब्न ज़ुबैर की बैत नहीं की तो वल्लाह इस सिलसिला में तुमसे हुस्न सलूक और तारीफ़ नहीं चाहता। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा किया आपने इब्न ज़ुबैर की बैत नहीं की, वो हमारा बागी था। उन्होंने कहा कि मैंने तेरी मोहब्बत में नहीं की उसकी बैत कि छोड़ी मैंने, वो कोई और वजह थी, बल्कि जो तुमने हमारे साथ किया है ना वो हमें नहीं भूला कि तू हमारा अब इतना रिश्तेदार ना बन, तो जो तुमने हमारे साथ किया। तो ये इसकी जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी मतवातर माना। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और शम्सुल इस्लाम अबू हसन अली बिन अम्माद क्या हिरासी शाफी, आप इमाम गज़ाली के उस्ताद भाई थे। इब्न खलिकान ने अपनी तारीख में जिल्द नंबर 1 सफ़ा 327 पर उनका फतवा नकल किया है। वो बताते हैं कि यजीद साहबी नहीं था क्योंकि वो हज़रत उस्मान के दौर में पैदा हुआ। रहा सल्फ़ का कौल उस पर लानत के बारे में, तो इमाम अहमद से इस बारे में दो कौल हैं। एक में उसके मलून होने की तरफ इशारा है और दूसरे में तसरीह है। वो कहते हैं कि इस पर लानत करना जायज़ है। और इमाम अबू हनीफा से इसके बारे में दो कौल हैं, जिसमें से एक में आपसे ये तसरीह है कि इस पर लानत करना जायज़ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी जिनकी तोहफ़ा हसना अशरिया बहुत मशहूर किताब है, उनके शागिर्द हैं मौलाना सलामतुल्लाह कशफ़ी। उनकी किताब का नाम है तहरीर शहादतैन सफ़ा 96-97। उस पर वो अपना और अपने उस्ताद शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी का मौक़िफ़ लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि यजीद पलीद ही हज़रत हुसैन के कत्ल का हुक्म देने वाला और उस पर राज़ी खुश था, और यही जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का पसंदीदा मज़हब है। और उन्होंने आगे फिर दूसरे किताबों के हवाले भी दिए हैं। और हज़रत शाह साहब ख़ुद तोहफ़ा हसना अशरिया सफ़ा 55 पर लिखते हैं, और बाज़ अम्बिया ज़ादों और अम्बिया तक को कत्ल कर देते हैं जैसे कि यजीद और उसके मानवी भाई हुए हैं। और इसको उन्होंने अशकियाए शाम, जो शाम के बदबख्त लोग थे, उनमें शुमार किया यजीद पलीद और अहले बुग़्ज़ व फ़साद इब्न ज़ियाद। उसको लिखा है अहले बुग़्ज़ व फ़साद इब्न ज़ियाद। मतलब ये शख्स, इसके बारे में किसी हमारे बड़े आलम ने कोई कलमा खैर नहीं कहा। ये एक और बुज़ुर्ग हैं मौलाना ग़ुलाम रब्बानी, उनकी किताब है इज़ालत व ख़ता फ़ी रद्द कश्फ़ुल ग़िता सफ़ा 45 और 46। वो कहते हैं कि यजीद पर लानत करने वाले जो नहीं करते
वो क्यों नहीं करते? वो कहते हैं कि जाहिर है कि लान तन करने से उसकी सज़ा में कमी आती है। वो कहते हैं हम इसलिए नहीं करते ताकि उसकी सज़ा कम ना हो जाए, लिहाजा वो अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करते और तखफीफ अजाब के सबब कि हम लानत करें उस पर से अजाब कम हो जाए, वो कहते हैं हम उसकी रूह को खुश करना नहीं चाहते कि उसमें से कोई अजाब उसका कम हो जाए, बल्कि हम चाहते हैं कि वो इसी तरह गुनाह का भारी बोझ लादे लादे ही कमर शिकस्ता रहे, कि उसकी कमर टूट जाए इस बोझ से। इमाम अबू बकर जस्सास हनफी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर अहकामुल कुरान जिल्द नंबर 3 सफ़ा 47, उन्होंने लिखा कि यजीद लईन है और वो हनफिया के बहुत बड़े बुज़ुर्गों में उनका शुमार होता है। और हज़रत इमाम अबू हनीफा की राय तो पहले मैंने बता दी है। इमाम ताहिर बिन अहमद बिन अब्दुल रशीद बुखारी रहमतुल्लाह हनफी, आप बुखारा के काबर उलमाए हनफिया में से थे। 542 हिजरी में वफ़ात पाई। आपकी किताब है खुलासतुल फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा 390। वो कहते हैं कि मैंने शेख इमाम ज़ाहद क़वामुद्दीन सफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह से सुना है, वो अपने वालिद से नकल करते हैं कि यजीद पर लानत करना जायज़ है। फरमाते हैं कि यजीद पर लानत करने में कोई हर्ज नहीं। और इमाम हाफिज़ मोहम्मद बिन शाहबुद्दीन आल बारूफ इब्ने बज़्ज़ाज़ कुर्दी हनफी मुतवफ़ा 827 हिजरी, आप फतावा बज़ाज़िया, उनका फतावा बज़ाज़िया बहुत मशहूर है, उसमें लिखते हैं कि हक़ ये है कि यजीद उसके कुफ्र की शोहरत नीज़ उसकी ग़िज़ाउनी शरारत की मुतवातर ख़बरों की बिना पर जिसकी तफसीलात मालूम हैं लानत ही की जाएगी। ये फतावा बज़ाज़िया वाले हैं। यजीद का बेटा मुआविया बिन यजीद बिन मुआविया सबसे अहम गवाह वो है। उसने जब हुकूमत संभाली तो बरसरे मेंबर उसने जो अपने बुज़ुर्गों के बारे में इजहार ख्याल किया वो ये है, ये सवाइकुल मोहर का सफ़ा 134 पर भी है और इमाम इब्न कसीर ने अलबदाया व नहाया जिल्द नंबर 8 है सफ़ा 257 उस पर भी लिखा है। तो ये मुआविया बिन यजीद जिसने 40 दिन हुकूमत की है और उसके बाद 40 दिन के बाद वो फौत हो गया, वो कहता है कि मेरे बाप ने हुकूमत संभाली तो वो उसका अहल ही ना था। उसने रसूलुल्लाह के नवासा से जंग की, आखिर उसकी उम्र घट गई और नस्ल ख़त्म हो गई और फिर वो अपनी कब्र में अपने गुनाहों का बोझ लेकर दफन हो गया। ये कहकर मुआविया बिन यजीद रोने लगे, फिर कहने लगे कि जो बात हम पर सबसे ज़्यादा ग्रां है वो यही कि उसका बुरा अंजाम और उसका बुरी आक़िबत हमें मालूम है। कहते सबसे ज़्यादा तकलीफ हमारे लिए ये है कि हमारे बाप का बुरा अंजाम हमें मालूम है और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा गमज़दा। वो कहते हैं कि उसने वाकई औलाद रसूल को कत्ल किया। वो कहते हैं कि उसका बुरा अंजाम हमें क्यों मालूम ना हो, इसलिए कि उसने वाकई रसूलुल्लाह के औलाद को कत्ल किया, शराब को जायज़ किया, बैतुल्लाह को बर्बाद किया। ये है उनके जराइम। और कहता है कि मैंने अभी खिलाफत चूँकि संभाली है, मैंने इसका मज़ा नहीं चखा, इसकी शीरीनी हलावत मीठापन मैंने नहीं चखा, तो मैं इसकी तलखियों को क्यों जी लूँ। इसलिए अब तुम जानो तुम्हारा काम, अगर दुनिया खैर है, अगर हुकूमत लेना अच्छी बात थी तो हम इसका हिस्सा ले चुके, अगर शर है तो जो कुछ अबू सुफियान की औलाद ने दुनिया से कमा लिया वही काफ़ी। मैं इस हुकूमत के काम में कमज़ोर हूँ, ना तो तुम में मुझे कोई उम्र जैसा नज़र आता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं उसे अपना जानशीन बना दूँ, और ना उसकी शूरा के मेंबरान जैसे लोग मुयस्सर हैं। तुम अपने मामला में जिसको बेहतर समझते हो उसको चुन लो। उसने ये कहकर इस्तीफ़ा दिया, घर चला गया और 40 दिन के बाद उसकी लाश ही बाहर आई। खुद इब्ने ज़ियाद जो है उसकी गवाही, उसका यजीद के खासुल खास शरीके कार उसके बरादर अमजाद इब्ने ज़ियाद का यजीद पर तबसरा, उसने कहा कि यजीद ने इसको इब्ने मरजाना इसको कहते थे इब्ने ज़ियाद को, इसको लिखा कि तू जाकर इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जंग कर, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर से। वो मक्का में पहुंच गया थे, उन्होंने मक्का में पनाह ले ली थी। तो इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा, उसने कहा कि मैं इस फासिक की खातर 2 बुराइयाँ अपने नामा अमाल में जमा नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह के नवासे को तो मैं कत्ल कर चुका, अब मैं खाना काबा पर भी हमला करूँ, मैं ये 2 काम नहीं कर सकता तेरे लिए। उसने नहीं किया। ये इब्ने जरीर तबरी जो हैं उनकी तारीख़ है जिल्द नंबर 5 सवा 483 और 484 है, और इमाम इब्ने कसीर की जो तारीख़ है अलबदाया व नहाया जिल्द नंबर 8 सफ़ा 237। मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह अलैह,
आप फरमाते हैं कि अहले बैत की फजीलत और उनसे जंग करने वालों की मजम्मत, अहले बैत की फजीलत और उनसे जंग करने वालों की मजम्मत अहले सुन्नत के उलमा और अकाबर आइमा उम्मत के नज़दीक मुत्तफ़िक़ अलैह। मिरकात शरह मिशकात जिल्द नंबर 11 सफ़ा 387। ये एक किताब है बहार शरीयत, बरेलवी हज़रात के यहाँ बड़ी अहम किताब है। ये मौलाना अमजद अली साहब ने लिखी थी, मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी के वो शागिर्द थे। वो जिल्द नंबर 1 सफ़ा 76 पर जहाँ पर उन्होंने अकायद बयान की हैं, वहाँ पर यजीद के बारे में अकीदा वो लिखते हैं कि यजीद पलीद फासिक फाजर मुर्तकब कबायर था, बड़े कबीरा गुनाह करता था मुआज़ल्लाह उससे, और रसूलुल्लाह के फूल इमाम हुसैन से उसकी क्या निस्बत है। आजकल जो बाज़ गुमराह लोग कहते हैं कि हमें उसके मामले में क्या दखल देना ज़रूरी है, हम उसके मामले में दखल ही ना दें, हमारे वो भी शहजादे ये भी शहजादे। अब ये मौलाना अमजद अली क्या लिखते हैं, ऐसा बकने वाला मरदूद खारजी नासबी मुस्तहिक जहन्नम है कि यजीद और इमाम हुसैन बराबर होगा। हाँ, यजीद को काफिर कहने और उस पर लानत करने में उलमाए अहले सुन्नत के 3 कौल है, और हमारे इमाम आज़म का मसलक सबूत है कि इमाम अबू हनीफा पर लानत है, उस पर नहीं करते थे। यानी हम उसे फाजर फासिक कहने के सिवा ना काफिर कहें ना मुसलमान कहें, बस चुप। काजी मदर हुसैन देवबंदी बहुत मशहूर हुए हैं इस दौर में, उनकी किताब भी है फितना ख्वारिज वगैरह। ये मौलाना करमदीन जेल में थे, बहुत मशहूर मुनाज़र थे, उनके बेटे हैं ये। इन्होंने मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी देवबंदी, उनकी किताब है मित्रकातुल किराम, उसका बहुत तफसीली मुकदमा इन्होंने लिखा तकदीमुल किताब के नाम से। उस मुकदमा के सफ़ा 44 और सफ़ा 54 पर आप लिखते हैं कि मौलवी अजीमुद्दीन, जिसने यजीद की हिमायत की थी उसका नाम लेकर, मौलवी अजीमुद्दीन साहब भी बताएं कि जो खलीफा 2 गैर मर्द औरत को खलवत खाना में दाखिल करके सारी रात उनकी इश्कबाजी के मुशाहदा में गुजार देता है, अगर अकाबर इस्लाम हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी से लेकर अकाबर देवबंद शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी तक यजीद को फासिक करार देते हैं, तो इसमें उनका क्या कसूर है कि ऐसा शख्स जिसकी आदत यह है कि मियाँ बीवी को कमरे में जिनका भी वो औरत और मर्द जिनका भी निकाह नहीं हुआ उनको कमरे में बंद करके खुद ऊपर से चेक करता है सारी रात, वो कहते हैं उसको वो फासिक ना कहें हमारे उलमा, तो और क्या कहें उसको। क्या खलीफा राशिद का गिरौना और फासकाना किरदार हुआ करता था? और क्या पाकिस्तान में ये खारजी ग्रुप पाकिस्तान के सरबराहों से अपने खुद साख्ता खलीफा राशिद यजीद के इस किस्म के किरदार की पैरवी करवाना चाहता है? ये लिख रहे हैं मौलाना काजी मदर हुसैन देवबंदी और मौलाना अब्दुल हक हक्कानी देवबंदी। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के बाद अमीर मुआविया हुकूमत करते रहे, बाद में उनका बेटा यजीद बदबख्त जानशीन हुआ। उस नालायक दुनियादार ने इस खौफ से मुबादन कि हज़रत हसन अलैहिस्सलाम खिलाफत का दावा ना कर बैठें कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर हैं, उनके रूबरू मुझे कौन पूछेगा। यजीद ने यह सोच कर कि हज़रत हसन की मौजूदगी में मुझे कौन खलीफा बनाएगा, तो हज़रत हसन को जहर दिलवा कर शहीद कर दिया और चंद साल बाद हज़रत इमाम हुसैन को करबला में शहीद करा दिया। मौलाना अब्दुल हक हक्कानी देवबंदी आगे लिखते हैं कि उस कमबख्त के बेदीन होने में क्या शक। अकायदुल इस्लाम 9वां एडिशन है, सफ़ा 232 और इस किताब के शुरू में मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना हबीबुर रहमान जो प्रिंसिपल थे दारुल देवबंद के, सैयद अनवर शाह कश्मीरी और मौलाना अजीज़ुर रहमान जिनके फतावा देवबंद के 12 जिल्दों में हैं, और मौलाना मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह जिनको मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है, उन सब ने इस किताब की हिमायत में शुरू में मुकदमे लिखे हैं, तकरीज़ लिखी है। मौलाना ज़करिया साहब तबलीगी जमात वाले, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया। मुत्ता इमाम मालिक की शरह उन्होंने औजज़ुल मसालिक के नाम से लिखी है। मुत्ता कुतुबुल फ़राइज़ बाबुल अमल फ़ीमन जहला आमिराहु बिल क़त्ल वग़ैरह ज़ालिक में उन लोगों की मीरास के बयान में जिनकी मौत का वक्त मालूम ना हो वाक़या हर्रा की शरह बयान फरमाइए। मौलाना मोहम्मद ज़करिया तबलीगी जमात वाले। ये सफ़ा है उर्दू तर्जमे वाली का 572। उनकी तवील शरह का खुलासा ये है कि यजीद का लश्कर जो मदीने पर हमला हुआ था उसमें 27,000 सवार और 15,000 पैदल थे। 3 दिन तक कत्ल व गारत का बाजार गर्म रहा। 2,000 ख़वातीन की आबरू रेज़ी हुई। कुरैश अंसार के 700 नुमाया अफराद शहीद हुए और ग़ुलाम, औरतें, बच्चों के मकतूलीन की तादाद 10,000 थी। फिर इब्ने उक़बा ने जो उसका जर्नैल था लोगों को इस तरह बैत पर मजबूर किया कि वो बैत करें, बैत के अल्फाज ये रखे
कि मैं यजीद का ग़ुलाम हूँ, वो चाहे तो मेरी जान बख्श दे, चाहे तो मुझे कत्ल कर दे। इन अल्फाज से बैत ली उसने। हज़रत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, इनको सैयदुत ताबीन कहा जाता है, कि उस हमले में असहाबे हुदैबिया में से कोई नहीं बचा। जिन्होंने बैत रिज़वान वाले जितने साहबा थे वो सारे इस हमले में शहीद हुए थे। उन्हें उसके फिस्क व फजूर, शराब नोशी और अहले मदीना अव्वल रोज़ से इमारत यज़ीद से नफरत रखते थे। उन्हें उसके फिस्क व फजूर, शराब नोशी, इर्तिकाब कबायर और हत्या हुर्मात की मालूमात मिली तो उन्होंने इमारत मानने से इनकार कर दिया। हज़रत हंज़ला गसीलुल मलाइका जो जंग उहद में शरीक हुए थे, उन पर नहाना वाजिब था, वो वैसे ही जंग पर चले गए तो उनकी बाद में लाश नहीं मिल रही थी, तो उनको रसूलुल्लाह ने उनका हाल पूछा तो फिर फरमाया कि इंतज़ार करो। तो वो फरिश्ते नहला कर उनको छोड़ गए थे। उनको कहते हैं कि वो हंज़ला जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, उस हंज़ला के बेटे अब्दुल्ला वो फरमाते थे कि खुदा की कसम हम यजीद के ख़िलाफ़ उस वक्त उठे, हमने उस वक्त बगावत की जब हम डालने लगे कि हम पर पत्थरों की बारिश ना हो जाए, कि इतना बुरा शख्स हम पर हुक्मरान है और हम अगर चुप करके बैठे रहे तो हम पर पत्थरों की बारिश हो जाएगी, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, लिहाजा हमने उसके ख़िलाफ़ इसलिए बगा। और ये कहते हैं कि यह शख्स उम्महात औलाद से निकाह करता था, शराब पीता था, नमाज को तर्क कर देता था। इब्ने कुताबा कहते हैं कि हादसा हर्रा के बाद कोई बदरी साहबी जिंदा न रहा। इब्ने उक़बा ने यजीद को लिखा कि हमने दुश्मनों को तय तय कर दिया, जो सामने आया कत्ल किया, जो भागा उसको जा लिया और जो ज़ख्मी हो उसका काम भी तमाम कर दिया। ये औजज़ुल मसालिक शरह मुअत्ता इमाम मालिक हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया तबलीगी जमात वाले जिल्द नंबर 5 है, किताबुल फ़राइज़, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि फ़राइज़ कहते हैं मीरास के इल्म को, तो कहते हैं कि जिनके कत्ल होने का, फौत की का वक्त मालूम ना हो कि दो एक दूसरे के वारिस थे, उनकी विरासत का वो क्या बनेगा, उस बहस में इन्होंने वाक़या हर्रा पर भी यह तबसरा किया है। मौलाना अब्दुल हई फ़रंगी महली लखनवी हनफी बहुत मशहूर आलम हैं, इस दौर के इमाम थे ये। वो कहते हैं कि आपने एक सवाल के जवाब पर उन लोगों की तरदीद करते कि जो कहते थे कि यजीद बिल इत्तफाक मुसलमानों का अमीर बन गया था, उनके जवाब में उन्होंने कहा कि बाद ने कहा कि यजीद के खात्मे का हाल मालूम नहीं, शायद कुफ्र मासियत के इर्तिकाब के बाद उसने तौबा कर ली हो और उस पर उसका खात्मा हुआ हो। इमाम गज़ाली जो हैं उनका यही ख्याल है। वो कहते हैं, हज़रत इमाम मौलाना अब्दुल हई लखनवी वो लिखते हैं कि ये सिर्फ़ एक एहतमाल है, एक शक है, इम्कान है कि उसने ऐसा किया, वरना जो ज़ाहिर है वो ये है कि उस बदबख्त ने उम्मत में जो कुछ किया किसी ने ना किया। इमाम हुसैन और अहले बैत की तौहीन और कत्ल के बाद उसने अपने लश्कर को मदीना मुतहरा की तखरीब और अहले मदीना के कत्ल के लिए भेजा। वाक़या हर्रा में 3 रोज़ तक मश्त नबी बेअज़ान व नमाज रही। उसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ लश्कर रवाना हुआ, जिसके नतीजे में आखिरकार अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ऐन हरम मक्का में शहीद हुए। यजीद इन्हीं मशागल में मसरूफ़ था कि मर गया और जहान को अपने वजूद से पाक कर गया। किताब अब्दुल हई सफ़ा नंबर है 7980। मौलाना कासिम नानोतवी बानी दारुल उलूम देवबंद वो कहते हैं, मकतूबात हैं उनके फ़ारसी, सफ़ा नंबर है 52, वो उसमें लिखते हैं, ताहम अहले सुन्नत के असूल पर कोई दुश्वारी बाकी नहीं रही, क्योंकि यजीद इस सूरत में या खुल्लम खुल्ला फासिक था, नमाज का तर्क करने वाला वगैरह, या बिद्दत का मर्तकब था, क्योंकि वह नवासिब के सरदारों में से था, जो अहले बैत के दुश्मन उनका सरदार था। इन सब पहलुओं के पेश नज़र उसकी आम खिलाफत का मुनक्कद होना मुसल्लम नहीं, वो कहते हैं हम उसकी खिलाफत को नहीं मानते। इसी तरह आप अजूबा अरबाइन जो 40 जवाब हैं जिल्द नंबर 1 है सफ़ा 73 पर लिखते हैं कि औरों की बैत से यजीद की बैत उनके ज़िम्मा लाज़िम ना हुई, कि लोगों ने बैत कर ली तो इमाम हुसैन के ज़िम्मा ये लाज़िम नहीं हुआ कि आप भी उसकी बैत कर लें। जो कोई अकल का पूरा बवजह बैत अहले शाम जो बैत यजीद पलीद के हाथ पर कर चुके थे, हज़रत इमाम हम्माम पर एतराज़ करने या मज़हब अहले सुन्नत पर आवाज़ा फेंकने की उनको कोई गुंजाइश नहीं है। वो कहते हैं कि लोगों ने कर ली तो कर ली, इमाम ने नहीं की तो उन पर वो पाबंदी नहीं थी कि वो उसकी बैत करते। उसके बाद उन्होंने उसको लिखते हैं कि हज़रत इमाम यजीद पलीद से खिलाफत मकसूबा के तालब हुए जो उसने गसब कर ली थी, यहाँ तक कि नौबत शहादत को पहुँची। ये हैं मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी
और मौलाना रशीद गंगोही आप हदायत शिया सफ़ा 95 पर लिखते हैं कि यजीद की इमामत इजमाई न थी, ख़वास ने रद्द किया, आवाम का एतबार नहीं। वो कहते हैं जब बड़ों ने रद्द कर दिया तो आवाम जो मर्जी कहते हैं, आवाम को कौन पूछता है। मगर जैसा कि इजमा 5 पहलों पर हो तो पाँचों खलीफा राय हज़रत इमाम हसन तक, यजीद पर कौन सा इजमा अहले हक़ का हुआ था, वो तो बुज़ुर्ग काबज़ हो गया था और इजमा अवाम कुछ मोतबर नहीं। उसको इस पर कयास करना कमाल बेवकूफ़ी है। उस इजमा को हज़रत अमीर ने जायज़ रखा, जो पहलों की बात पाँचों खुलफाए राशिदीन की गई, उसको हज़रत अमीर ने जायज़ रखा और उसको हज़रत इमाम हुसैन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने, और इसको हज़रत इमाम हुसैन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने रद्द किया, कुजा ज़मीन कुजा आसमान। मौलाना अशरफ अली थानवी आपका मुफस्सल फतवा और इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा 463 465 में मसाइल शत्ता के नाम से मौजूद है। आप लिखते हैं कि यजीद फासिक था और फासिक की हुकूमत के बारे में कि वो सही है या गलत है इख्तलाफ है। दूसरे साहबा ने जायज़ समझा, हज़रत इमाम ने नाजायज़ समझा। मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह आपके मजमुआ फतावा किफ़ायतुल मुफ्ती जिल्द नंबर 1 सफ़ा 228 में एक सवाल के जवाब में आप लिखते हैं कि अमीर मुआविया ने यजीद के लिए बैत लेने में गलती की, क्योंकि यजीद से बेहतर आला और अफजल मौजूद थे। ख़ातमुल मुहद्दिसीन सैयद अनवर शाह कश्मीरी आप फरमाते हैं कि अमर बिन सईद के कौल से एहतजाज दुरुस्त नहीं, कि जो उसके गवर्नर ने कहा वो उसका कौल हमारे लिए हुज्जत नहीं, क्योंकि वो शख्स यजीद का कारिंदा था और यजीद बिलाशुबा फासिक था। और इमाम अहमद बिन हम्बल से शरह फ़िक़्ह अकबर में मुल्ला अली कारी ने रवायत की है कि यजीद काफिर है। ये इनकी किताब है सैयद अनवर शाह की अरफ़ुश्शज़ी जामे तिरमिज़ी बाब मा जा फ़ी हुर्मत मक्का सफ़ा 332। मौलाना सैयद हुसैन मदनी ये बहुत बड़े बड़े देवबंदी बुज़ुर्ग हैं, इनसे बड़ा बुज़ुर्ग कोई नहीं है इनमें। वो कहते हैं कि उस शख्स ने जिससे मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी हरम मोहतरम की इंतहाई बेहरमती और तज़लील हुई, क्या मकतूलीन हर्रा को शहीद नहीं कहा जाएगा? वो किसी बात की बहस में लिखते हैं कि जिस शख्स ने ये 3 काम किए उसके जो कत्ल किया गया उसके ज़रिए उसके हुक्म से, क्या उनको शहीद नहीं कहा जाएगा? और सैयद ताला शाह बुखारी उनके जवाब उनका एक सवाल किया गया अदालत में, जज ने कहा कि आपको यजीद के साथ मिलाना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आपके सवाल से ज़ाहिर होता है कि मैंने अपने आप, चीफ जस्टिस ने पूछा मुकदमे में कि क्या आपने अपने आप को यजीद से तशबीह दी थी, तो ताला शाह बुखारी कहते हैं कि आपके सवाल से ज़ाहिर होता है कि मैंने अपने आप को यजीद और अंग्रेज़ों को हुसैन कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। कोई मुसलमान अपने आप को यजीद नहीं कह सकता, ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि कोई मुसलमान अपने आप को यजीद कहे। मुकदमात अमीर शरीयत सफ़ा 257 उनके बेटे ने यह मुरतब की। मुफ्ती शफी देवबंदी यजीद की ये उनकी किताब है शहीद करबला। यजीद की ये जूद पर पशेमानी और बकिया अहले बैत के साथ बज़ाहिर इज़्ज़त का मामला अपनी बदनामी का दाग मिटाने के लिए था या हकीकत में कुछ खौफ खुदा आखिरत का ख्याल आ गया, ये तो अलीम खबीर ही जानता। मगर यजीद के अमाल और कारनामे उसके बाद भी सियाकारियों ही से लबरेज हैं। मरते मरते भी मक्का मुकरमा पर चढ़ाई के लिए लश्कर भेज दिया और इस हाल में मरा है। ये सफ़ा है 94-95। उसके बाद है मौलाना कारी तैयब साहब वाइस चांसलर के दारुल उलूम देवबंद के। गर्ज ये असूल है भी, अकली भी, शरई भी, तबई भी, कोई जज्बाती बात नहीं। इसी में यजीद गिरफ्तार हुआ और उसके एक फिस्क कत्ल हुसैन ने उसकी सारी खूबियों को खाक में मिला दिया और कोई भी इस जुर्म के बाद उसकी किसी बात उसके बारे में कोई बात सुनने का रवादार नहीं हुआ। मौलाना यूसुफ बिन नौरी वो कहते हैं कि मजमूई तौर पर हज़रत हुसैन के कत्ल, उनके कताल पर उभारने वालों से मुतल्लिक़ जो कुछ बेतारीख से मालूम उसका हासिल यही है कि ज़ंदका छुपा हुआ कुफर और दरअसल इससे मज़हब नबूवत की तौहीन मालूम होती है। ये मैंने आपको दोनों जुमों में 59 के करीब हवाले जो हैं मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं अहले सुन्नत के बड़े आइमा, बड़े बुज़ुर्गों के, जिनसे बड़ा बुज़ुर्ग अहले सुन्नत में कोई नहीं है। तो उसके बाद भी अगर किसी शख्स का वोट यजीद के हक़ में है तो वो जाने, उसका खुदा जाने। हम किसी की जन्नत दोज़ख का फ़ैसला करने के मिजाज नहीं हैं। बहरहाल जो हमारे बुज़ुर्गों का मसलक और मौक़िफ़ था, उनके नज़दीक सैयदना इमाम हुसैन हक़बर थे। यजीद बिल्कुल फासिक व फाजिर था, उसके बुरा होने में किसी को कोई ना शक था। आजकल अगर कोई
उसका नाम लेके उसको मुसलमान या अमीर यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहते हैं तो कोई किसी की ज़ुबान नहीं पकड़ सकता। यहाँ पर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो खुदा को नहीं मानते। वमा अलैना इल्लल बलाग।